गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 4 संसार दर्पण कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि हम जैसा व्यवहार इस संसार में दूसरों के साथ करते हैं, दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। अपने इसी संदेश को कवि ने इस कविता के माध्यम से बड़े ही अनूठे, बड़े ही अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आइए देखते हैं हम इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताया है। देखिए, आदमी ने एक बनवाया महल था शानदार, कांच अंदर की तरफ उसमें जड़े थे बेशुमार। कवि कहता है कि आदमी ने, मनुष्य ने एक महल बनवाया था, वो बड़ा ही शानदार था और उसमें अंदर की तरफ सभी जगह पर कांच ही कांच जड़े हुए थे। अर्थात उस महल में जो है अंदर की तरफ का जो भाग था वो उसमें शीशे लगे हुए थे, उसमें कांच थे चारों तरफ। एक कुत्ता था फंसा उसमें अचानक एक बार, देखते ही सैकड़ों कुत्ते हुआ वह बेकरार। तो एक बार क्या होता है बच्चों, उस महल में, उस कांच के बने महल में एक कुत्ता अचानक से फंस जाता है और जैसे ही वह महल में जाता है, महल में एंट्री करता है, उसको अपने जैसे सैकड़ों कुत्ते वहाँ दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि वो महल शीशे का बना हुआ था और जैसे ही कुत्ता महल के अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ सैकड़ों कुत्ते हैं। वह समझता था उसे वे घूरते हैं घेर कर, क्योंकि सतत खुद था देखता आंखें तरेर तरेर कर। अब कुत्ता क्या समझता है जब वो अपने जैसे सैकड़ों कुत्ते वहाँ पे देखता है? अर्थात वो देखता तो शीशे में अपना ही प्रतिबिंब है, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समान यहाँ पे भी सैकड़ों कुत्ते मौजूद हैं और वह क्या करता है, उन्हें घूर घूर कर देखता है, क्योंकि सतत खुद था देखता आंखें तरेर तरेर कर। क्योंकि सतत वह जो क्या, वो लगातार जो क्या कर रहा था, आंखों को, अपनी आंखों को गुस्से से क्रोधित होकर वो बार बार जो है उन्हें देख रहा था। फिर क्या कहा है कवि ने, वह न था कमजोर दिल का बल्कि रखता था दिमाग, छू गया जैसे किसी के फूस के घर में चिराग। कवि कहता है कि वह कुत्ता जो था वह कमज़ोर दिल का न था बल्कि दिमाग रखता था, यानी कि वो कमज़ोर दिल का नहीं था। और जब उसे यह दिखाई दिया उस कांच के महल में प्रवेश करने के बाद कि उसके जैसे सैकड़ों कुत्ते वहाँ पे हैं, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी के फूस के घर में चिराग छू जाता है। अर्थात जब मनुष्य पे विपत्ति हो, दुख होते हैं और विपत्ति होती है, तब वो क्या करता है, अगर उस इंसान पे उस मुश्किल की घड़ी में और मुश्किल आ जाए, दुख में यानी कि और विपत्ति आना, वो होता है फूस के घर में चिराग। तो उसे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे एक तो वो विपत्ति में फंसा है और ऊपर से जो सैकड़ों कुत्ते उसे दिखाई दे रहे हैं वो उसे घूर रहे हैं, तो उसे ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे किसी के फूस के घर में चिराग छू गया है। वह उठा झुंझला उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे, मुंह खुला उसका उधर भी सैकड़ों मुंह बा उठे। अब कुत्ता क्या समझता है, वह अपने जैसे जब सैकड़ों कुत्ते अपने चारों तरफ देखता है तो वो गुस्से से झुंझला उठता है, यानी कि वो क्रोधित हो जाता है और उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे। जैसे ही कुत्ता क्रोधित होता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो वो सैकड़ों कुत्ते उसे दिखाई दे रहे हैं वो भी क्रोध से झुंझला उठे हैं, क्योंकि वो तो कुत्ते के ही प्रतिबिंब थे। मुंह खुला उसका उधर भी सैकड़ों मुंह बा उठे, और वह गुस्से में जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो सैकड़ों कुत्ते भी जो हैं अपने मुंह को बा उठे, बा होता है यानी कि अपने मुंह को खोलना, तो वो अपने मुंह को खोल देते हैं। त्योरियां उसकी चढ़ी तो सैकड़ों की चढ़ गई,
एक की गर्दन बढ़ी तो सैकड़ों की बढ़ गई। अब कुत्ते को जो है ये सब देखकर क्रोध आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। त्योरियाँ उसकी चढ़ी और वो क्या करता है, त्योरियाँ जैसे कि अपने माथे में बल डालना, गुस्से से जैसे कि माथे में बल डल जाते हैं, त्योरियाँ उसकी चढ़ी। तो वो जो है गुस्से से उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती हैं तो सैकड़ों की चढ़ गई। तो उसको यह प्रतीत होता है कि उसके ही समान सैकड़ों कुत्ते भी ऐसे ही गुस्से में अपनी त्योरियाँ चढ़ा रहे हैं। एक की गर्दन बढ़ी तो सैकड़ों की बढ़ गई। अब कुत्ता जो है गुस्से से भौंक भी रहा है, तो वो जैसे ही अपनी गर्दन को आगे की तरफ बढ़ाता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो उसके चारों तरफ सैकड़ों कुत्ते हैं वो भी अपनी गर्दन को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। भूखने जब वह लगा, देने लगा गुंबद जवाब, ठीक आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। भूखने जब वह लगा, जब वह कुत्ता यह सब देखकर भौंकने लगता है, देने लगा गुंबद जवाब, तो क्या होता है, जो गुंबद है भवन का, जो गुंबद है, गुंबद होता है जो भवन का अर्धगोलाकार शिखर होता है, वो भी जवाब देने लगता है। अर्थात जैसे ही कुत्ता भौंक रहा था तो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था, जब वो भौंकता है तो उसी की आवाज़ उसके पास वापस आ रही थी पलटकर, तो वो देखता है कि वो सैकड़ों कुत्ते भी जो हैं उसे भौंक रहे थे। ठीक आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। और जिस प्रकार एक व्यक्ति को आमद खर्च का, आमद खर्च होता है आय व्यय का, ठीक ठीक अपना हिसाब मिलने लगता है, ऐसे ही उसको यहाँ प्रतीत हो रहा था। अर्थात उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं भौंक रहा हूँ तो मुझे जवाब देने में ये सैकड़ों कुत्ते भी मुझे भौंक रहे हैं, तो वो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। वह समझता ही रहा सब दुश्मनों की चाल है, पर नहीं वह जानता था सब उसी का हाल है। अब कुत्ता क्या समझता है कि जरूर यह मेरे दुश्मनों की कोई चाल है जो मुझे फंसाना चाहते हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरे चारों तरफ सैकड़ों कुत्ते हैं जिन्होंने मुझे घेरा हुआ है, जो मुझे घेर चुके हैं, और अब मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ और यह सब मेरे दुश्मनों की चाल है। पर नहीं वह जानता था सब उसी का हाल है, परंतु वह यह नहीं जानता था कि यह तो उसी का ही हाल है। अर्थात जैसे जैसे वह कर रहा है उसे अपना वैसे ही प्रतिबिंब जो है दिखाई दे रहे हैं। भूखता ही वह रहा जब तक कि उसमें जान थी, महल की दुनिया उसी की नकल पर हैरान थी। अब कुत्ता क्या करता है, लगातार भौंकता रहता है, लगातार भौंकता रहता है। वह तब तक भौंकता रहता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए, यानी कि जब तक उसके शरीर में जान थी वह तब तक भौंकता रहता है। महल की दुनिया उसी की नकल पर हैरान थी, और पूरा महल जो था उसकी इस अपने ही नकल करने पर हैरान हो रहा था, क्योंकि अगर वह भौंक रहा है तो उसे सैकड़ों कुत्ते भी भौंकते दिखाई दे रहे थे और वो बार बार उसी की नकल किए जा रहा था। ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है, नेक है वह नेक को बद के लिए बदकार है। तो कवि कहता है कि हे मनुष्य, शीशे की तरह जो है यह संसार भी ऐसे ही है, कि जिस प्रकार शीशा ऐसा होता है कि हम अपने मुख को जिस तरीके से ढालते हैं, अर्थात हम अपने मुख को जिस तरीके से दर्शाएंगे, हमारा प्रतिबिंब हमें शीशे में उसी प्रकार दिखाई देता है। तो कवि यहाँ मनुष्य को समझाता हुआ कहता है कि हे मनुष्य, यह संसार भी जो है एक शीशे के समान है। नेक है वह नेक को बद के लिए बदकार है। और यहाँ पर यह संसार जो मनुष्य नेक हैं, दूसरों का भला करने वाले हैं, उनके लिए नेक है, और बद के लिए बदकार है। और बद जो कि बुरा कार्य करने वाले लोग हैं, बदकार है, यानी कि उनके लिए यह जो संसार है उनके लिए बुरा है। यह संसार भी
ऐसे ही है जैसे एक शीशा होता है। शीशे में मनुष्य जैसा भी अपने प्रतिबिंब को देख के उसको उसके साथ करता है कि हाँ, वो जैसा ही अपने मुख को बनाएगा उसको वैसा ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा शीशे में। इसी तरह से संसार भी ऐसा ही है। हम अगर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई हमारे साथ अच्छा करेगा। अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो दूसरे भी हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करेंगे। तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे तो शीशे में वही देखनी तुमको पड़ेगी, बात है बिल्कुल सही। अब कवि यहाँ वही बात कहता है कि जिस तरह से तुम शीशे में देखकर अपनी सूरत को बिगाड़ोगे, उसी तरह से तुमको अपनी सूरत देखनी पड़ेगी। अर्थात अगर शीशे में देखकर तुम अपना मुख अच्छा बनाओगे तो तुम्हें अपना सुंदर मुख दिखाई देगा। अगर अपनी सूरत बिगाड़ोगे तो तुम्हें अपनी बिगड़ी हुई सूरत दिखाई देगी। और यह बात जो है बिल्कुल सत्य है। अर्थात कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाया है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरे हमारे साथ करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी और आपने इसका अभ्यास कार्य करना है। धन्यवाद।